Assalamualaikum my dear students, how are you? Hope you are all fine. I am your math teacher Zunaira from Allied School Al Fajr campus. थ्री है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम यूनिट नंबर 3 यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एक्सरसाइज नंबर 3B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी आपने स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड, वो कहते हैं अगर टू ऑड नंबर्स को ऐड किया जाए तो उसका आंसर भी ऑड आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि अगर टू ऑड नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा इवन आता है। नीचे आंसर में मैंने मेंशन किया हुआ है 3 भी ऑड है और दोनों मतलब 3 + 3 दोनों ऑड है, तो आंसर आपके पास क्या आया, इवन आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर टू में उसने कहा था सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन, अगर टू इवन नंबर्स को ऐड किया जाए तो जो उसका आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो टू भी इवन है तो टू भी इवन ही है। हमने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर हमारे पास 4 आया, जो कि 4 भी क्या है, इवन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, वो कहते हैं एवरी प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, वो ऑड होता है। एवरी प्राइम नंबर जो ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, आपके लिए मैंने नीचे मेंशन कर दिया। वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो अपने टेबल पे जाते हैं यानी या 1 के टेबल पे यानी इटसेल्फ होते हैं, या 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। और जो ऑड नंबर है वो आपके सामने है 1 3 5 7 9 11। जो ऑड नंबर्स डिफरेंट है और प्राइम नंबर्स डिफरेंट है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि एवरी प्राइम नंबर इज नॉट ऑड नंबर, यानी हर प्राइम नंबर जो है वो ऑड नहीं होता। यानी देखें प्राइम नंबर में जो 2 है, 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, लेकिन ऑड नंबर्स में 2 नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गई है। एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट, वो कहते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं वो या तो प्राइम होते हैं या तो कंपोजिट होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी सारी काउंटिंग है। और प्राइम नंबर्स भी आपके सामने मेंशन है और कंपोजिट नंबर्स भी मेंशन है, यानी प्राइम नंबर्स अलग होते हैं, कंपोजिट नंबर्स अलग हैं, नेचुरल नंबर्स अलग हैं। तो इसलिए हर जो नेचुरल नंबर है वो या सिर्फ प्राइम या सिर्फ कंपोजिट नहीं हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जो अपने टेबल पे भी जाता है ये किसी और के टेबल पे भी जाएगा, यानी उसके फैक्टर ज़्यादा हों। लेकिन जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, या तो वो अपने टेबल पे जाता है या फिर वो 1 के टेबल पे सिर्फ जाता है। पार्ट नंबर 5 है, 3 इज अ कंपोजिट नंबर, वो कहते हैं 3 एक कंपोजिट नंबर। 3 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं। और 3 क्या है, एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, ऑड भी नंबर भी है, क्योंकि 3 का या तो अपने टेबल पे जाता है या फिर 1 के टेबल पे जाता है, इससे ज़्यादा 3 के फैक्टर्स नहीं है। और कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गई है। देयर आर मैनी ट्रिपलेट्स, प्राइम ट्रिपलेट्स वो कहते हैं बहुत से प्राइम ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स किसको कहते हैं, अ सेट ऑफ 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट, यानी 3 कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, जो एक सीक्वेंस में आते हैं। 3 प्राइम नंबर्स, यानी अब 2 जो है नीचे सेट मेंशन है, 2 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 5 भी है जो एक प्राइम नंबर है। तो ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। और यानी ये बहुत से होते हैं, मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स, इस वजह से ये क्या है, स्टेटमेंट क्या आती है, ट्रू है। कि यानी ये अभी तो आपके सामने 2 सेट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से सेट्स हैं, यानी इन्फिनिटी हैं। ट्रू हो गई ये बात। 6 इज द स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, वो कहते हैं जो 6 है वो सबसे छोटा और इवन कॉम्पोजिट नंबर है। नहीं, कॉम्पोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से, तो 4 जो है वो सबसे छोटा और इवन कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट में क्या है, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 97, वो कहते हैं 2 डिजिट जो प्राइम नंबर है वो जो सबसे बड़ा जो है वो 97 होता है। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि देखिए 2 डिजिट्स जो हैं वो 11 से स्टार्ट होते हैं, 11 से लेके 97 तक 2 डिजिट हैं, तो सबसे ग्रेटर जो है वो 97 है। तो 97 पे ख़त्म हो जाते हैं, तो 97 क्या होगा, ग्रेटर है। तो ये बात क्या है, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स, यानी आपके पास नंबर्स हैं, आपने बताना है ऑड कौन से और इवन कौन से। आपको पता है इवन नंबर्स अगर नंबर के लास्ट पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब और जो जिन नंबर्स के एंड पे 1 3 5 7 आ जाए वो क्या होते हैं, ऑड नंबर, यानी 47 7 आ गया तो ऑड नंबर है। 4 5 8 में 8 क्या है, इवन नंबर है, तो इस वजह से ये इवन है। अब थर्ड में लास्ट पे क्या है, 0 है, तो 0 क्या है, इवन है, तो इस वजह से ये इवन है। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 2 3 में 3 जो है वो एक ऑड नंबर, तो इस वजह से ये ऑड है।
अब फिफ्थ पार्ट में 2732 में जो 2 है वो एक इवन नंबर है, तो इस वजह से ये इवन है। और लास्ट में 270011 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इस वजह से ये क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो इवन नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, अगर नंबर के लास्ट पे 1 3 5 7 9 आ जाए तो वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। यानी आपने 50 और 75 के दरमियान में प्राइम नंबर्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। सामने आपके प्राइम नंबर्स का टेबल मेंशन कर दिया मैंने, जो हाईलाइट हुए में वो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने 50 से देखने हैं, 50 से आगे जो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो 1 के टेबल पर डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपने टेबल पे यानी इटसेल्फ। तो आपको सामने मेंशन है, तो 53 भी सिर्फ अपने पे जाता है या 1 पे जाता है, 59 भी अपने पे जाता है या 1 पे, 61 और 67 71 73 ये ऐसे नंबर हैं जो 50 और 75 के दरमियान वाले हैं, और जो क्या हैं, जो 1 पे जाते हैं या फिर अपने टेबल पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। यहाँ पे किसकी बात हुई है, ट्विन प्राइम्स की बात हुई है, 50 एंड 80 के दरमियान के बताने। अब आपको पता होना चाहिए ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है। ट्विन प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, यानी ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके दरमियान में 2 का डिफरेंस हो, ठीक है। यानी आपके पास नीचे एग्जांपल में क्या है, 3 और 5, यानी इनके दरमियान में जो गैप है कितने का है, 2 का है, तो ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स है जिनके दरमियान में 2 का गैप हो, यानी 2 का डिफरेंस हो, तो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। ये सारी 5 7 11 13 17 9 29 31 इनके दरमियान में क्या है, 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, 50 और 80 के दरमियान में बताने हैं, तो आपके पास टेबल भी ऊपर मेंशन है, तो आप वहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल पे, और ट्विन प्राइम नंबर्स भी हो यानी जिनमें 2 का गैप हो यानी 2 का डिफरेंस हो। तो क्या है, 59 एंड 61 है एक नंबर, और दूसरा क्या है, 71 और 73 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। आपके पास 19 है, 19 को आपने सम करना है यानी 19 का 3 नंबर्स के साथ, तो वो तीनों जो नंबर हैं वो ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, ठीक है। और 35 का भी ऐसे ही करना है, वो ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी। 91 का भी ऐसे ही करना है, वो ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी। तो आपने थोड़ा सा अपना माइंड से काम चलाना है और इसको सॉल्व करना है कि ये प्राइम भी हो ऑड भी हो, तो ये आपने अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। पहले आपने क्या किया था, कोई भी नंबर्स थे आपने उनमें से क्या करना था, थ्री मतलब कि ऑल प्राइम नंबर्स लेकर उनका सम बनाना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 24 है, तो आप वो उसने कहा है कि ट्विन प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर्स आपको पता है ना, जिसमें 2 का डिफरेंस होता है यानी 2 नंबर्स का गैप होता है। तो ट्विन 24 को 11 और 13 दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि ट्विन प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम भी हैं और ट्विन प्राइम भी हैं, यानी इनमें गैप है। और 120 को जब आपने किया, 59 एक नंबर लिया आपने और 61 लिया, जब इनको प्लस किया तो 120 आता है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स है। 144 को जब किया 71 और 73, तो ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनमें एक गैप भी है, ठीक है। ये एक तो प्राइम नंबर्स हैं, ये आपने थोड़ा फोकस करके इस चीज़ को समझते हैं और खुद अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को समझने के कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या हैं, इनको सम कैसे करना है कि प्राइम भी हों और वो ऑड भी हों। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ है जो आपने खुद अपने माइंड से करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। यानी 5 कंसेक्टिव का मतलब है लगातार जो सीक्वेंस में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स बिलो 30 यानी आपने 30 से नीचे वाले बताने हैं। कंपोजिट नंबर्स जिनके नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो या 2 हो, ठीक है। अब आपने 30 से नीचे जाना है, ठीक है। जो 29 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, वो या तो 1 पे जाता है या 29 पे, 30 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 30 से नीचे का कहा है। तो आपने क्या लिखा, 28 27 26 25 24, ये सारे नंबर क्या हैं, एक तो सीक्वेंस में आ रहे हैं यानी इनके दरमियान में कोई गैप भी नहीं है, और कंसेक्टिव हैं यानी, और ये सारे क्या हैं, कंपोजिट में यानी इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 100। यानी आपने 7 कंपोजिट नंबर्स बताने हैं 100 से बिलो होने चाहिए, ठीक है। आपने 100 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 99 से स्टार्ट किया, 99 98 97 96 95 94 93 92। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं कि ये कंपोजिट है यानी इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं और एक कंसेक्टिव है यानी लगातार है, एक सीक्वेंस में, इनके दरमियान में कोई भी प्राइम नंबर भी नहीं है।
तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, कंसेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन नंबर। वो कहते हैं अपने एक ऑड नंबर फाइंड आउट करना है जो रिफ्लेक्शन किसका हो, ऑड नंबर विच इज इवन, सॉरी, फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। उसने कहा आपने एक ऑड नंबर फाइंड आउट करना है जो किसका रिफ्लेक्शन हो, इवन नंबर का। अब आपने क्या फाइंड आउट किया, आपके पास क्या नंबर है, 18। 18 एक इवन नंबर है, इट्स रिफ्लेक्शन, जब इसको उल्ट किया यानी से रिफ्लेक्शन लिया हमने तो 8 1 आ जाएगी, 8 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 8 आ गया, 81। तो 81 जो है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना था, ऑड नंबर फाइंड करना था जो रिफ्लेक्शन किसका हो, इवन नंबर का। तो आपने एक इवन नंबर लिया जो कि 18 था, जब आपने इसका रिफ्लेक्शन लिया 81 हो गया, तो वो क्या था, एक ऑड नंबर बन गया। नंबर 10 है, फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन नंबर। वो कहते हैं एक आपने इवन नंबर फाइंड करना है जो जिसका रिफ्लेक्शन भी इवन नंबर ही हो। फॉर एग्जांपल आपने लिया, मैंने लिया 8 नंबर लिया, और मैंने जब इसका रिफ्लेक्शन लिया यानी इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 8 हो जाएगा, डबल 8 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, डबल 8 भी क्या है, इवन नंबर है एक, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो उल्ट हो जाता है, मतलब कि साइड पे आ जाता है। The question number 11, there is an odd number, the double reflection of which turns it even, and an even number, the reflection of which is turned is odd number, then the two number. Find the two numbers. तो कहते हैं दो ऐसे नंबर फाइंड करें जब इनको अगर इवन हो, जब हम उसको टर्न करें तो वो ऑड हो जाए, जब अगर ऑड हो तो उसको टर्न करें तो हम 6 हो जाए। तो ऐसे कितने नंबर हैं, टू नंबर है, 6 एंड 9। अगर मैं 6 को टर्न करूँगी तो मैं 9 हो जाएगा जो कि ऑड बन जाएगा। अगर 9 हो मैं उसको टर्न करूँगी 6 बन जाएगा, तो वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा।